गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदनी के 7th चैप्टर अंबुज का छक्का नामक कहानी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी अंबुज का छक्का। ये कहानी एक छोटे बच्चे अंबुज के बारे में है। अंबुज जिसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, लेकिन कभी कभी वह झूठ भी बोलता है और बड़ों का कहना नहीं मानता। तो इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी अंबुज का छक्का। दादाजी, मैं छक्का मारूंगा, अंबुज ने क्रिकेट बैट लहराते हुए मुझसे कहा। वह एक हाथ में गेंद लिए था। बोला, प्लीज़ बॉलिंग करो ना दादाजी। अरे अरे, इस कमरे में छक्का नहीं, यहाँ थोड़े ही छक्का मारा जाता है। कमरे में कहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ टीवी है, फ्रिज है, कूलर भी रखा है। छक्के से यह सामान टूट जाएगा, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तो फिर आंगन में खेलें, वहाँ तो छक्का मार सकते हैं ना, वहाँ भी नहीं। तो इस कहानी में अंबुज अपने दादाजी से ज़िद करता है कि वह कमरे में क्रिकेट खेलना चाहता है और वहाँ एक छक्का मारना चाहता है, लेकिन उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि कमरे में क्रिकेट खेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा है और जब बॉल लगेगी तो वह सामान टूट सकता है। तो अंबुज दादाजी से कहता है कि तो फिर आंगन में खेले। क्यों दादाजी, वहाँ तो टीवी नहीं रखा। उसने बड़ी उत्सुकता से मेरी ओर देखा। तो वह दादाजी की ओर देखता है और कहता है कि हमें क्रिकेट जो है आंगन में खेलना चाहिए। दादाजी ने कहा, वहाँ पर कार रखी है, तुम्हारे पापा की बाइक रखी है और मेरा स्कूटर रखा है। गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और उनके दर्पण टूट जाएंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। यह दर्पण क्या दादाजी? उसने ऐसे पूछा जैसे मैंने किसी जंगली खूंखार जानवर का नाम ले लिया हो। अरे भाई, मिरर है ना, कार में भी लगे हैं और बाइक में भी, मैंने कहा। तो ऐसा बोलो ना, आप तो क्या दर्पण वर्पण न जाने क्या कह रहे हैं। क्या आपको हिंदी नहीं आती? मैं उसकी बातों का रस ले रहा था। बेटा, मेरी हिंदी ज़रा ठीक नहीं है। तो दादाजी उससे आंगन में भी क्रिकेट खेलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आंगन में कार है, बाइक है, स्कूटर है और अगर किसी कार के या फिर बाइक के, स्कूटर के शीशे पर अगर बॉल लगी तो वह टूट सकता है। तो इसलिए दादाजी उससे आंगन में भी क्रिकेट खेलने के लिए मना करते हैं। जब दादाजी उसे दर्पण कहते हैं तो उसे लगता है कि दर्पण पता नहीं कौन सा शब्द है, पता नहीं किसे कहते हैं दर्पण। तो वह दादाजी से पूछता है कि क्या आपको हिंदी नहीं आती? तो दादाजी उससे थोड़ा मज़ा लेते हैं और कहते हैं कि मेरी हिंदी ज़रा ठीक नहीं है ना। तो फिर अंबुज कहता है, ठीक है, तो मैं मैदान में जाकर खेलता हूँ, वहीं चौके और छक्के मारूंगा। वह बाहर भागने लगा। बेटे, मैदान में तो बड़े बच्चे खेलते हैं, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैंने उसे पकड़ा और घर के भीतर ले आया। वह उदास होकर वहीं बैठ गया। उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि अंबुज टीवी के सामने टूटा हुआ गमला लेकर सहमा सा बैठा है और एक हाथ से टूटे हुए टुकड़े बटोरने का प्रयास कर रहा है। मुझे देखते ही बोला, दादाजी, यह देखिए, ये क्या किया तुमने? मैं समझा शायद उसने कमरे में ही धोनी बनने का प्रयास कर लिया है और टीवी का राम नाम सत्य कर दिया है, किंतु टीवी तो सलामत देखकर मैंने चैन की सांस ली। क्या हुआ, क्या तोड़ा? मैंने थोड़ा ज़ोर से पूछा तो वह सिसकने लगा और हाथ में पकड़े टूटे गमले की ओर इशारा करने लगा। जब दादाजी नहाने के लिए चले गए तो उस समय उसे समझाने के लिए वहाँ कोई नहीं था, तो उसने कमरे में ही एक छक्का जड़ दिया और जिसकी वजह से उसकी जो बॉल थी वो गमले पर लग गई और वो गमला नीचे गिरकर
टूट गया। और जब दादाजी नहाकर कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि अंबुज टीवी के सामने टूटा हुआ गमला लेकर डरा हुआ सा बैठा है और हाथ से टूटे हुए टुकड़ों को बटोरने का प्रयास कर रहा है। पहले दादाजी को लगा कि शायद उसने टीवी तोड़ दिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टीवी सही सलामत रखा है तो उन्हें देखकर संतुष्टि हुई कि टीवी सही है, उसे कुछ नहीं हुआ। जब दादाजी ने थोड़ा ज़ोर देकर उससे पूछा तो वह डर गया और गमले की ओर, टूटे हुए गमले की ओर उसने इशारा किया। जब मेरी नज़र सामने टीवी के ऊपर की खाली जगह पर पड़ी तो मैं समझ गया कि भाई साहब ने गमले को शमशान भेजने की तैयारी कर दी है। क्या आपने यहाँ छक्का मार दिया? मैंने ज़रा ज़ोर से पूछा तो वह सिसकने लगा। पर दादाजी, गेंद टीवी में नहीं लगी है, गमला ही टूटा है, कहकर उस गमले को टेप लगाकर जोड़ने का प्रयास करने लगा। उसके हाथ में कैंची और टेप का रोल था। मैंने कहा था ना कि यहाँ क्रिकेट मत खेलो, पर आप नहीं माने। गमला टूट गया ना, मैंने उसे धीरे से डांटा। दादाजी, मम्मी को मत बताना और दादी जी को भी मत नहीं बोलना, वह डरते हुए बोला, क्योंकि अब जो अंबुज था उससे गमला टूट गया था। तो अब उसे डर लग रहा था कि अगर दादाजी ने मम्मी को या दादी को यह बात बताई तो वह उसे डांटेंगी। क्यों नहीं बोलना? जब आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं क्यों? प्लीज़ दादाजी, मुझे डांट पड़ेगी ना। मेरी बात पूर्ण होने से पहले ही वह बोल पड़ा। ठीक है, नहीं बोलूँगा, पर वादा करो कि आगे से कमरों के भीतर क्रिकेट नहीं खेलोगे, मैंने उसे समझाते हुए कहा। वादा दादाजी, अब कभी कमरे में छक्का नहीं मारूंगा, बड़े आत्मविश्वास से वह बोला। शाम को जब लोगों ने गमला टूटा देखा तो प्रश्नों की झड़ी लग गई, किसने तोड़ा, कैसे टूटा आदि। मैंने गमला टूटने की सच कहानी सबको बतला दी और यह भी हिदायत दे दी कि अंबुज को कोई न डांटे और न ही उसे यह बताएं कि सबको सच मालूम है। दादाजी ने हंसकर पूछा, अंबुज, गमला कैसे टूटा? तो वह हंसकर बोला, दादी, टीवी थोड़ा सा हिल गया था, इससे उस पर रखा गमला गिर गया और टूट गया। तो जब शाम को सब घर पर आए तो उन्होंने जब गमले को टूटा हुआ देखा तो वह सब पूछने लगे कि यह किसने तोड़ा और यह कैसे टूटा। लेकिन जो अंबुज था उसने पहले ही दादाजी से कह दिया था कि वह किसी को नहीं बताएंगे कि गमला कैसे टूटा है और किसने तोड़ा है। तो जब दादी अंबुज से पूछती हैं कि गमला कैसे टूटा तो वो हंसकर टाल देता है और कहता है कि दादी जी, टीवी थोड़ा सा हिल गया था, इससे उस पर रखा गमला गिर गया और टूट गया। उसने सबको सही जवाब दिया, मतलब सबसे यह झूठ बोले जा रहा था। जब उसको किसी ने नहीं डांटा तो उसका डर जाता रहा और वह सामान्य होकर खेलने लगा। दूसरे दिन जब वापस आकर मैंने उसे बताया कि छक्का लगने से गमला टूटने वाली बात मैंने सबको बता दी है तो वह आश्चर्य से देखने लगा। मुझे तो किसी ने नहीं डांटा, पर आपने सबको क्यों बताया? इसलिए बताया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। पर आपने तो वादा किया था कि किसी को नहीं बताएंगे, वह हंसकर बोला। उस समय आप डरे हुए थे, इसलिए वादा कर दिया था। हमेशा सच बोलना चाहिए, यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे से गलती ना हो ऐसा प्रण करना चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ों का कहना मानूंगा और कमरे में छक्का भी नहीं मारूंगा। बस इतना कहकर वह छक्का मारने बाहर चला गया। तो जब दादाजी उससे बताते हैं कि मैंने यह बात सबको बता दी थी, तब अंबुज कहता है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप यह बात किसी को नहीं बताएंगे। तो दादाजी ने उसे समझाया कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और मैंने वादा इसलिए किया था क्योंकि उस समय आप बहुत अधिक डरे हुए थे। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और यदि गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे से गलती ना हो ऐसा प्रण करना चाहिए।
तो उस समय अंबुज दादाजी से वादा करता है कि वह आगे कभी झूठ नहीं बोलेगा और बड़ों का हमेशा कहना मानेगा और ना ही कभी कमरे में क्रिकेट खेलेगा। इतना कहकर वह वहाँ से बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छिपाने के लिए हमें और कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और इसीलिए हमें अपने बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा हमें अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहले है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंबुज क्या करना चाहता था? इसका आंसर है अंबुज छक्का मारना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, दादाजी ने अंबुज को क्या खेलने से मना किया? दादाजी ने अंबुज को घर में क्रिकेट खेलने से मना किया। थर्ड, नहाने के बाद दादाजी ने क्या देखा? इसका आंसर है नहाने के बाद दादाजी ने देखा कि टीवी के सामने टूटा हुआ गमला पड़ा है और अंबुज सहमा हुआ सा उसको लिए बैठा है। नेक्स्ट, दादाजी ने अंबुज को झूठ ना बोलने के बारे में क्या समझाया? दादाजी ने अंबुज को झूठ ना बोलने के बारे में यह समझाया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। यदि गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे से गलती ना हो ऐसा प्रण लेना चाहिए। नेक्स्ट, अंबुज ने दादाजी से क्या वादा किया? इसका आंसर है अंबुज ने दादाजी से यह वादा किया कि वह आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा और सदैव बड़ों का कहना मानेगा तथा कमरे में कभी छक्का नहीं मारेगा। नेक्स्ट, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें फर्स्ट है, अंबुज क्या खेलना चाहता था? इसका आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट, अंबुज ने छक्का मारकर क्या तोड़ दिया? गमला। नेक्स्ट, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अंबुज क्यों डर गया था? डांट की वजह से। थर्ड, किसने किससे कहा? मैं छक्का मारूंगा। अंबुज ने दादाजी से। मेरी हिंदी ज़रा ठीक नहीं है। दादाजी ने अंबुज से। तो फिर आंगन में खेलें। अंबुज ने दादाजी से। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। दादाजी ने अंबुज से। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सच, झूठ, भीतर, बाहर, पूर्ण, अपूर्ण, आस्तिक, नास्तिक, तोड़ना, जोड़ना, गुण, अवगुण। गुण का विलोम दोष भी होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। इसमें दिया है सामान। सामान का अर्थ है वस्तु। समान, समान का अर्थ है एक सा। तो ये दोनों शब्द सुनने में एक से लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इनसे संबंधित वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। नेक्स्ट है निश्चित। निश्चित का अर्थ है दृढ़। निश्चिंत का अर्थ है बेफिक्र। थर्ड, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हर्ष, खुशी, सहमना, डरना, उत्सुकता, जिज्ञासा, सिसकना, रोना, दर्पण, शीशा, मिथ्या, झूठ। नेक्स्ट,
निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उत्सुक, उत्सुकता। महंगा, महंगाई। उदास, उदासी। मित्र, मित्रता। नौकर, नौकरी। जिज्ञासु, जिज्ञासा। नेक्स्ट इसमें सह पाठ्यक्रम गतिविधि सोचिए, समझिए और कीजिए। इसमें फर्स्ट है, गमला तोड़ने और झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी दादी जी को एक पत्र लिखिए। तो ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे। आप अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए, अगर आपसे गमला टूट गया है तो आप अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखेंगे कि आपसे गमला टूट गया है और आपने झूठ बोला कि आपने ऐसा कार्य नहीं किया। सेकंड है, हमारे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय किन्हीं 3 खेलों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो जो भी हमारे देश में सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय खेल हैं, उन 3 खेलों के चित्र चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट के मैदान पर इन विभिन्न स्थितियों को पहचान कर बताइए। इसमें है, नाम के सामने उसका क्रमांक या चिन्ह लिखिए। तो इसमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं और कुछ क्रमांक यानी नंबर दिए गए हैं। तो आपको जो इसमें दिया गया है, बल्लेबाज, अंपायर, कवर, गेंदबाज, मिड ऑन, थर्ड मैन, स्लिप, गली, पॉइंट, विकेट कीपर, मिड ऑफ, फाइन लेग, मिड विकेट। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। इसमें आप उसके सामने उसका या तो क्रमांक लिखेंगे अगर उसका क्रमांक है, और अगर उसके लिए चिन्ह दिखाया गया है तो आप वो चिन्ह लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें मौखिक प्रश्न, सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादाजी ने अंबुज को किस बात के लिए मना किया? तो दादाजी ने अंबुज को कमरे में क्रिकेट खेलने के लिए मना किया। अंबुज ने दादाजी से क्या विनती की? अंबुज ने दादाजी से विनती की कि घर में किसी को गमला टूटने की बात ना बताएं। दादाजी ने सबको क्या कहा? दादाजी ने सबको कहा कि अंबुज को वो ना डांटें और ना ही ये बताएं कि उन्हें मैंने सब सच बता दिया है। इसमें नेक्स्ट है जीवन कौशल। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि अगले सप्ताह तुम्हारा क्रिकेट का मैच है ना। यहाँ 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो एक बच्चा कहता है कि अगले सप्ताह तुम्हारा क्रिकेट का मैच है ना। हाँ, इसलिए प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूँ। अरे तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हें अभ्यास की क्या ज़रूरत है? अगर मैं अभ्यास नहीं करूँगा तो कैसे मैच जीतूँगा? अभ्यास और मेहनत के बिना तो मैच जीतना संभव नहीं है। तो इसमें हमें ये बताया है कि किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए या जीतने के लिए हमें अभ्यास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें कभी भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।